हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि बच के चल रहे हैं कुछ लोग अब आपसे, बेचारे घबरा गए हैं आपसे। अज्ञानी लोग गुरु से मुकाबला करेंगे तो मुंह की तो खाएंगे ही ना। और लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि जो गड्ढा आपके लिए खोदा था उसमें वो बेचारे खुद ही गिर पड़े। ओके, ये इस रीडिंग की चैनलिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स पहला कार्ड है हमारे पास, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि जो भी पर्सन अब आपसे बच के चल रहा है या जो घबरा गया है आपसे, जो एक तरीके से ये कहें कि जो गुरु से मुकाबला कर रहा था, मतलब खुद इतना बड़ा ज्ञानी होकर के गुरु से मुकाबला कर रहा था, वो कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके वर्क प्लेस में हो सकता है। ये बड़ा चमचा टाइप का इंसान दिखाई दे रहा है, जैसे ऑफिस में चमचागिरी करते हैं ना कुछ लोग, और जी हजूरी करके और पीछे पीछे बॉस के लग करके, बॉस की बॉस से चिकनी चिकनी बातें करके और दूसरों को नीचा दिखा के, खासकर आपको नीचा दिखा करके, अपने आप को बहुत महान या बहुत ज़्यादा सुपर डुपर माइंड वाला, अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक चतुर समझने वाला, अपने आप को स्मार्ट समझने वाला ये जो व्यक्ति है ना, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मुंह की खा रहा है। ये व्यक्ति जो है ना, ये अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर रहा है या गिर चुका है, और इतना गिर चुका है ना कि बाहर निकलने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो ये व्यक्ति आपके वर्क प्लेस का, प्रोफेशनल टर्म्स पे भी हो सकता है। अगर वर्क प्लेस नहीं है तो प्रोफेशनल टर्म्स पे भी हो सकता है। और एक्टिव पर्सन है ये, अगर मैं एज अ साइन बताऊं, एक्टिव पर्सन है ये। आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, काफी छोटा हो सकता है, मतलब एक अच्छा खासा डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आपकी उम्र के लगभग बराबर भी है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने आप को ये व्यक्ति ना, इसको लगता है कि इसके पास बहुत स्टैमिना है, बहुत पावर है, और कुछ ऐसा जैसे ये किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं। इनका जो ऑरा है वो, मतलब किसी पे भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ एटीट्यूड था इनका। और ये पर्सन जो है ना, अपने आप को आपसे कहीं ज्यादा, अपने आप को आपसे कहीं ज्यादा चालाक चतुर तो समझ ही रहा था। साथ में इसको ऐसा लग रहा था कि ये प्रोटेक्टेड है, मतलब जो भी ये कर रहे थे ना आपके साथ, इस चीज में इनको ये लग रहा था कि ये प्रोटेक्टेड है। क्लेरिफिकेशन लेते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये बात है। देखो, वर्क प्लेस पे है, प्रोफेशनली कुछ दिखाई दे रहा है, प्रोफेशनल टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, काम धाम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के,
या जॉब को लेकर के इनसे आपका कोई संबंध है, जहां पे ये इस व्यक्ति का जो टारगेट दिखाई दे रहा है ना, इस व्यक्ति का जो इंटेंशन दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति की जो चाल है या जो भी चालाकी है, वो इसलिए है ताकि ये पैसों में आगे बढ़ सके। ओके, मतलब इनके पास बहुत सारा पैसा हो जाए, या इनको ऑफिस से कुछ ऐसी चीजें मिले जैसे प्रमोशंस, या फिर आगे बढ़ने के लिए जो भी इनको चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए, इनके टारगेट्स पूरे हो जाएं, कुछ भी जहां पे पैसे इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, जहां पे मनी इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, और ये आपके जो पैसे हैं या आपका जो राइट है, आपका जो अधिकार है, आपके हक में जो चीजें होनी चाहिए। ओके, कुछ चीजें होती है ना कि बस आपके फेवर की होंगी, दूसरे की हो भी नहीं सकती। तो उस इम्पॉसिबल चीज को, मतलब कि इनके लिए तो इम्पॉसिबल है ना कि भाई जो हक आपका है वो तो ये मार नहीं सकते, लेकिन ये पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वो भी करना चाहता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ही अक्कड़ वाले होते हैं, उनको अपनी जो अक्कड़ है, ऐठन है ना, उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है, और ये भरोसा करके इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपका सब कुछ छीन लेंगे, आपको नीचे गिरा देंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, है ना। आप जिस जगह पे काम करते हैं वो ऐसी जगह है जो सिटी से काफी दूर हो सकती है, मतलब यहाँ पे या तो बहुत बड़ा मैदान है आसपास, या कोई जंगल टाइप का है। ओके, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, मतलब मैदान हो सकता है, बट ग्रीनरी भी है यहाँ पे। और वाइट कलर के हाउस बहुत बने हुए हैं, या वाइट कलर की बिल्डिंग्स मुझे बहुत दिखाई दे रही है। ऐसी जगह आपका ऑफिस, वर्क प्लेस, जॉब, बिजनेस, इवन आपका घर भी ऐसी जगह पे हो सकता है। तो ये कुछ साइन मैंने आपको बताए। हाँ, एक चीज मुझे और दिखाई दे रही है कि आपके एंजल्स ने आपको बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है इस व्यक्ति से, क्योंकि देखो इंटेंशन तो खराब है, नो डाउट। इंटेंशन ऐसी है कि एक होता है ना, इंसान सिर्फ आगे बढ़ने की सोचता है कि भाई ये व्यक्ति है, मुझसे इसको कॉम्पीट करना है, मुझे इसको कॉम्पीट करके आगे बढ़ना है। ओके, एक कंपटीशन की उसके अंदर भावना होती है। वो ये सोचता है कि आप सामने वाले पर्सन को पीछे छोड़ो और खुद आगे बढ़ जाओ। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं कि आगे भी बढ़ेंगे और आपको बढ़ने भी नहीं देंगे, आपको वहीं गिरा देंगे। ओके, आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके हालात खराब हो जाएं, जिससे आपको नुकसान हो। ओके, अब क्योंकि ये प्रोफेशनल टर्म्स पे यहाँ पे अभी तक रीडिंग जा रही है, तो ये चाहते हैं कि आपकी रेपुटेशन, और अगर वहाँ प्रमोशन के चांसेस हैं या फिर आगे किसी भी तरह की तरक्की के चांसेस हैं, तो उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है इस पर्सन ने। अब क्योंकि हमारी जो रीडिंग की जो चैनलिंग है वो बड़ी क्लियर कट है कि बच के चल रहे हैं कुछ लोग। द मैजिशियन, बच के चल रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि वो घबरा गए हैं और अपने आप को पहले कभी समझ रहे होंगे कि बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान भरा हुआ है, बहुत चालाक है, बट भाई गुरु तो गुरु ही होता है। अब गुरु इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ये है आप। पिछली कुछ रीडिंग के अंदर मैंने ये बताया था कि भाई मैजिशियन बहुत कम आता है रीडिंग में, और जब भी रीडिंग में आता है तो रीडिंग पावरफुल हो जाती है। समटाइम रीडिंग लकी हो जाती है, समटाइम रीडिंग बहुत प्रीशियस हो जाती है। ओके, और कभी कभी रीडिंग ऐसी हो जाती है कि बहुत कम लोगों को मिलती है, रेजोनेट होती है, क्योंकि वो बड़ी रेयर रीडिंग होती है। ओके, बट कभी ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि रीडिंग पावरफुल हो जाए। ओके, वो कब होता है, जब आपकी रीडिंग में मैजिशियन आता है, रीडिंग पावरफुल हो जाती है। अब आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, बट आपके पास क्या पावर है, मैजिशियन की पावर है। अच्छे के लिए आप अपना अच्छा रूप धारण कर लेते हो और उनके साथ अच्छा करते हो, अच्छा दिखाते हो। फिर आपके अंदर कितना भी बुरा चल रहा है, आप पूरी कोशिश करते हैं कि भाई ये इंसान तो अच्छा है ना, क्यों मैं इसके लिए बुरा बनूं। लेकिन जहां जरूरत होती है कि मैं बुरा बन जाऊं, ओके,
क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो बहुत बुरा है तो आप बुरे भी बन जाते हो। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है जहां पे आपके पास मैजिशियन की पावर है, सब कुछ क्रिएट करने की पावर है। अब ये जो भी कर लें, जिसके पास पेंटिकल की पावर है, जिसके पास कप्स की पावर है, जिसके पास सोर्ड की पावर है, वॉन्ड, अपने शुभ कर्मों की पावर है, अपनी अच्छी सोच की पावर है, अपने अच्छे इमोशंस की पावर है। और मनी जस्ट एनर्जी है। अगर आपके पास है, नहीं है, बट उसके बाद भी, दोनों चीजों के बाद भी आपको ये लगता है कि आपके साथ डिवाइन है, आप कभी भूखे नहीं रहोगे। एक जो सब गरीब व्यक्ति होता है ना, एक भिखारी व्यक्ति भी भूखा नहीं सोता है, उसको कहीं से कुछ मिल ही जाता है। तो ये जो एक भरोसा है ना कि भाई मैं भूखा नहीं सोऊंगा। ओके, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिलीव्स गरीबों की तरह कर लेना है, भिखारियों की तरह कर लेना है, नहीं। कहने का ये मतलब है कि जब इंसान को ये पता है ना कि जब एक भिखारी भूखा नहीं सोता है तो मैं कैसे भूखा सो सकता हूँ, है ना। तो एक बिलीव, एक भरोसा ईश्वर के प्रति कि वो मुझे कभी भी कम नहीं देगा, और अगर कम देगा तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो ये जो भरोसा है आपके अंदर, ये जो आपकी ताकत है कि भाई ईश्वर है, वो सब देख रहा है, वो सब अच्छा करेगा। सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ बुरा भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझ जाते हो कि कुछ तो सीखना है, कुछ तो मेरे ही फेवर में हो रहा है। भले डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, बट मेरे ही फेवर में हो रहा है, मुझे ही समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो पावर होती है ना, जब व्यक्ति खुद में पावरफुल होता है, उसको किसी अ, उसको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, उसको किसी की तारीफों की जरूरत नहीं होती है, उसको किसी और के हक की जरूरत नहीं होती, और वो खुद में पावरफुल होता है, तो वो व्यक्ति हमेशा जीतता ही है। सामने वाला फिर कितना भी चालाक हो। ओके, अगर जैसे यहाँ पे जो एनर्जी आई कि भाई वर्क प्लेस पे वो व्यक्ति बहुत खराब है, बहुत बुरा है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, कितना भी बुरा है, मेरे हक में जो चीजें हैं, मेरा जो राइट है, मेरी जो डेस्टिनी में है, मेरा जो पाथ है वो मेरा ही है, तो डरना किस बात का। ये जो आपकी पर्सनालिटी है, ये जो आपका एटीट्यूड है, वो आपको बेहतर बना रहा है। और यही आपका बेहतर नेचर, यही आपका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन उनके घबराहट की वजह है, उनके बच के चलने की वजह है। ये चीज एक तरफ और मुझे ले जा रही है, आपकी फैमिली में भी सेम इशू चल रहा है। ओके, आप जिस फैमिली में हो, जिस रिलेशन से अभी इस समय करंटली डील कर रहे हो ना, वहां पे एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत चालाक चतुर है, और आप चालाक नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप निगेटिवली चालाक हो, लेकिन आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हो, हाईली पॉजिटिव हो कि इस व्यक्ति को आपसे हार माननी ही पड़ जाती है। ये बहुत ज्ञानी बना था, ये बहुत, इसको लग रहा था इसे बहुत तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है, ये आपको हरा देंगे, ये बहुत स्ट्रेटेजी, बहुत सारे माइंड गेम अपने दिमाग में लेके चल रहे थे। बहुत चुप्पा व्यक्ति है, एक चुप्पा व्यक्ति जैसे होता है ना कि भाई बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन अंदर जैसे मीठी छुरी है ना, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो आपकी फैमिली एंड कुछ लोगों का यहाँ पे वर्क प्लेस, दोनों में ही मुझे सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप एक पावरफुल व्यक्ति हो, कभी नहीं खत्म होने वाली पावर। ओके, ये जो यहाँ पे कभी नहीं खत्म होने वाली जो ऊर्जा है ना, वो आपकी सबसे बड़ी पावर है। वो आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत स्ट्रांग बना रही है। आप जो चाहेंगे वो आपकी तरफ ऐसे भेज दिया जाएगा। एस ऑफ कप्स, सिक्योरिटी है यहाँ पे, हेल्पिंग हैंड है यहाँ पे। मैंने आपको पहले ही बोला कि ईश्वर आपके साथ है, सिक्योरिटी है, किसी भी चीज में आप इनसिक्योर नहीं हो सकते। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, कितना भी बुरा व्यक्ति हो, जब आपको पता है आपके कर्म अच्छे हैं, आप गलतियां नहीं कर रहे हैं, ओके, सामने वाला जबरदस्ती आपकी लाइफ में
प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहा है। आप सिक्योर है, आपके तरफ हमेशा एक मदद का हाथ है। वो मदद का हाथ भले विजिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं, कुछ लोगों के लिए विजिबल भी है। कोई फ्रेंड, कोई वेल विशर आपको इस बारे में बहुत अच्छे से समझाता है, बट अगर वो हाथ आपको विजिबल नहीं भी है ना, तो भी आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ है और वो हमेशा आपकी तरफ अपने हाथ देता रहता है और आपको प्रोटेक्ट करता रहता है और आपकी तरफ नई ऊर्जा भेजता रहता है, जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और जिन लोगों ने आपके लिए गड्ढे खोदे वो उसी गड्ढे में खुद ब खुद गिरे जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओ फोर ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ आपकी पास्ट रिलेशनशिप रही है। 2 साल आप इस व्यक्ति के साथ एक बहुत खराब जिंदगी को आपने जिया। ओके, ये व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया। आपकी परेशानियों में इस व्यक्ति ने साथ नहीं दिया और आपको आपकी वैल्यू नहीं की, आपके मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई। ये व्यक्ति आपके साथ एक तरीके का, देखो क्लियर कट मैं बताऊं तो चीटिंग है, यहाँ पे धोखा है। ओके, चीटिंग, देखो इस व्यक्ति को आपसे कुछ चाहिए था, इन्होंने काम निकाला और ये चलते बने। तो ये पास्ट रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, एक्स पर्सन दिखाई दे रहा है, गुरूर दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी व्यक्ति का, बहुत तगड़ा वाला ईगो। खूब सारी अच्छी अच्छी बातें की, खूब वादे किए, खूब प्यार दिखाया और जब वक्त आया तो ये पर्सन चल दिया। देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अक्कड़, मैंने बोला ना कि अक्कड़ बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी अक्कड़, बहुत बड़ी, बहुत बुरी, बहुत वाहियात पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे। बेकार, दकियानूसी इंसान, बदतमीज इंसान, ऐसे ऐसे इंसान के साथ आपने डील किया। नार्सिसिस्ट बिहेवियर, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, है ना। अपना काम निकालेंगे, अपनी खुशी से मतलब है, अपने सुख से मतलब है, अपने दुख से मतलब है। सामने वाला रोता रह जाए, गिड़गिड़ाता रह जाए, आंसू बहाता रह जाए, नहीं सुननी, नहीं सुननी। तो एक ऐसा ईगो जिसके बाद ना ईश्वर के पास भी माफी नहीं है भाई। इस एटीट्यूड, इस ईगो को माफ नहीं किया जा सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ द एंड होना है। अब ये द एंड, बस ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी रीडिंग में। ओके, बस आप ये समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का ना काम तमाम है और इसकी अक्कड़ खत्म है पूरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से अक्कड़ खत्म है। आप भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आप समझ लीजिए कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आपके ऊपर हाथ है डायरेक्टली डिवाइन एनर्जी का, एंजल्स का। कोई आपको रोक नहीं सकता आपकी डेस्टिनी में जो भी लिखा हुआ है उस तक पहुंचने में। और जो इस व्यक्ति का हाल है ना, वो बहुत बुरा है। डेथ, ईगो डेथ, एंडिंग और आपके न्यू बिगिनिंग। एक और क्लेरिफिकेशन, किंग ऑफ कप्स। देखो ना, आकड़ू इंसान बैठा हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा आकड़ू पर्सन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जिसको मतलब ही नहीं, आप रोते रहो, आप बिलखते रहो, फर्क नहीं पड़ता। बहुत रोए हैं आप इस पर्सन के सामने, इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे आप, इस पर्सन को समझाना चाहते थे, इनको सही रास्ते पे लाना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे,
ओके, लेकिन इन्होंने आपको वो पावर, वो अथॉरिटी, वो राइट दिया ही नहीं। हमेशा आपको सेकेंडरी समझा, हमेशा आपकी वैल्यू को कम आंका। और जो भी और रहे इनके पास, जो भी लोग रहे, उनको खूब वैल्यू दी, उनको खूब इन्होंने सराहा। बहुत कहीं कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत बेइज्जत भी किया है। ओके, कुछ कह के, कुछ बोल के, कुछ सुना करके, कुछ ताना, आपकी किसी कमी का या किसी मजबूरी का बहुत फायदा यहाँ पे मुझे अ, दिखाई दे रहा है कि उठाया गया है। तो ये समझ गए हैं कि अब आपकी पावर को देख के, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके इन्हें ये समझ आ गया है कि ये बहुत बड़े अज्ञानी थे। ओके, अब इनको समझ में आ गया है कि आपकी बर्दाश्त करने की वजह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी समझदारी थी। ओके, आपको ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति के साथ इसी के जैसा डील करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ अपने कर्मों को खराब करना है, अपने अपनी इंसानियत को बेच देना है। ओके, अपनी तमीज़ और तहजीब को बेच देना है, कुछ ऐसा आपको समझ में आया। तो आपने इनको छोड़ देने का फैसला किया, आगे बढ़ने का, मूव ऑन का, जो बेस्ट तरीका होता है। समझदार व्यक्ति यही करेगा, मूव ऑन करो, लेट गो करो, डिटैच हो जाओ और आगे बढ़ जाओ। और आपका डिटैच होना, आपका लेट गो करना इनके लिए ऐसा था कि जैसे बर्बादी का बिल्कुल समय आ गया इनका। तो अपने खोदे हुए गड्ढे में क्यों? क्योंकि भाई आपको परेशान करते हुए इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि आपको बुरा लग सकता है या आप जा सकते हो। ओके, अपनी सारी पावर लगा दी, सारी स्ट्रेंथ लगा दी आपके ऊपर, आपको बेइज्जत करने में, आपको कम दिखाने में। सो फाइनली अकड़ टूटी हुई दिखाई दे रही है। तो बस यही है कि हर बुरे इंसान की एंडिंग ज़रूर होती है, और ये एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और ये इंसान बहुत बच के चल रहा है बाप से, है ना? अगर इसका आपसे सामना हो रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत बच के, बहुत नजरें झुका के, इवन ये पर्सन खुद आपको अवॉइड कर रहा है, ये पर्सन खुद भाग रहा है आपसे। जो व्यक्ति आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए, ड्रेन करने के लिए, चूसने के लिए बिल्कुल परेशान रहता था, उतावला, जैसे किसी को एडिक्शन हो। भाई इतनी अच्छी ऊर्जा है आपकी, इतना स्ट्रेंथ वाले इंसान आप दिखाई दे रहे हो, पावरफुल। ओके, स्ट्रेंथ है, विद पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल एनर्जी हाई है। कौन नहीं चाहेगा कि भाई इसकी ऊर्जा चुरा लो? कोई भी चाहेगा, अच्छा इंसान भी चाहेगा कि थोड़ी फ्री की ऊर्जा मिल जाए, है ना? तो ये व्यक्ति यही कर रहा था कि जितना हो सके इसकी सारी की सारी ऊर्जा खींच के इसकी कहानी खत्म करो और अपनी जिंदगी की बढ़िया कहानी लिखो। लेकिन पड़ गया सारा खेल उल्टा यहाँ पे। इनके सारे जितने भी दिमागी फितूर थे, इनके लिए उल्टे पड़ गए। तो जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, खुद ही उसी गड्ढे में गिरे हैं, क्योंकि अपना ही बनाया हुआ ये खेल था इनका। एक अच्छे व्यक्ति को परेशान करना, एक ऐसे व्यक्ति को जो गलत नहीं करना चाहता, ना सोचता है, तो अंत तो होना ही था, 100% होना था। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ वॉन्ड, फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, किसी से बहुत ज़्यादा कोई जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट करता है, लड़ता है, झगड़ता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, आपका नाम गलत तरीके से दूसरों में उछालने की कोशिश करता है। ओके, आप किसी अ, आप टीचर हो सकते हो, कहीं पढ़ाते हो आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो सकते हो जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, या कुछ स्कूलिंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, कॉलेज दिखाई दे रहा है, कोई संस्था दिखाई दे रही, कुछ एनजीओ टाइप का दिखाई दे रहा है। वहाँ पे कुछ आपके एनिमीज दिखाई दे रहे हैं मुझे, हेटर्स दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं,
बहुत लड़ाई हो रही है, मतलब इतनी कि वर्स्ट हो जा रही है सिचुएशन। एनर्जेटिक सिचुएशन भी है, वर्स्ट हो रही है। और आपके अपने ही आपसे लड़ झगड़ रहे हैं, आपके अपने लोग, आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपसे, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी चाहिए, हिस्सा चाहिए। ओके, किया कुछ नहीं आपके लिए, चाहिए सब कुछ। आप भी देना चाहते हो, ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहते हो, बट आपको भी समझ आ गया है कि भाई कैसे कैसे दे देंगे। जिंदगी लगा दी कमाने में, जिंदगी लगा दी बनाने में, ऐसे कैसे दे देंगे, है ना, किसी को भी कैसे उठा के दे देंगे। ये सिचुएशन है यहाँ पे, किसी तरह का लीगल मैटर, कोर्ट केस, इवन डाइवोर्स इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है, क्लैरिफिकेशन लेते हैं। द सन एंड 10 ऑफ कप्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से कुछ इश्यूज हैं, लड़ाई झगड़ा है, लाइफ में हेल वाली सिचुएशन बनी हुई है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रही है इस पर्सन की वजह से। रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी डाली इस पर्सन ने, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी और व्यक्ति ने आकर के आपके हक की चीज़ें ले ली, आप दोनों की कमजोरी का फायदा किसी तीसरे ने उठा लिया, आप दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, फायदा किसी और ने उठा लिया। सारी ऊर्जा आपकी जितनी भी, एक टाइम था बहुत खुश आप रहते थे, फिर धीरे 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 करके आपकी सारी शक्ति चुरा ली गई। ओके, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से देखो यहाँ पे रिलेशनशिप इशू है, लव लाइफ इशू है, क्योंकि पॉजिटिविटी पूरी छीन ली गई, थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस है। लड़ाइयाँ भी थर्ड पर्सन की वजह से हुई या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुई है। कोई और इन्फ्लुएंस डालता है घर में, जो इन-लॉज हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए क्योंकि बाहरी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ओके, या आपकी जो भी डॉटर इन लॉ है उनसे आपकी बन नहीं रही है क्योंकि बाहरी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ओके, ये ज़्यादा रहा है। माय गॉड, जस्टिस। सो आपका जो न्याय है वो आपको मिल रहा है, इसीलिए आपसे लोग घबरा रहे हैं। जब देखो कोई भी चीज़ फेवर में होती है ना भाई, डिवाइन आपके फेवर में काम कर रहा है, आपकी चीज़ें हो रही हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है, तो कोई भी जलेगा, कोई भी आपसे फिर बचेगा या फिर आपसे घबराएगा, और जो भी इन्होंने किया उसके लिए ये रियलाइज करेंगे, इन्हें गिल्ट होगा। और जहाँ पे जस्टिस है, जहाँ पे आपके फेवर में चीज़ें हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि उनका जो खोदा हुआ गड्ढा था उसमें वो खुद ही गिर गए। जब ईश्वर साथ है, ईश्वर जस्टिस लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। ओके, आपकी जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा चुराई गई, आपसे लड़ाई झगड़ा किया गया, आपकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद किया गया, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद किया गया, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, इन सब चीज़ों का सहारा लिया गया, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है जस्टिस। क्लियर, मतलब ये बहुत पावरफुल कार्ड है। आज देखो हर एक, जैसे यहाँ पे ना ये एक पोर्शन है, यहाँ पे मैजिशियन बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया, यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया, यहाँ पे जस्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया, तीनों मेजर अरकाना के कार्ड है। रीडिंग बहुत पावरफुल एनर्जी की तरफ जा रही है। जो प्रोमिनेंट एनर्जी है वो है पावर, तो आपकी पावर मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है मेजर रूप से। एक होती है कि भाई इंसान पावरफुल होता है, लेकिन कैसे, थोड़ा बहुत पावर उसके पास होती है कि भाई वो 10 किलो का डंबल उठा सकता है, 5 किलो का डंबल उठा सकता है, बट जो पूरा मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम क्या वेट हो सकता है, बट अगर आप उससे भी ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर ले रहे हो ना, तो वैसी पावर जो अबव 5 जा रही है, अबव 10 जा रही है, ओके, अबव 15 जा रही है, कुछ ऐसी पावर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आप वेट को उठाना शुरू कर दो, स्पिरिचुअली मैं बात कर रही हूँ। स्पिरिचुअली ऊर्जा बहुत हाई हो रही है, आप चीज़ों को आसानी से कर पा रहे हो, जहाँ पे बहुत दम लग रहा था वो चीज़ें एफर्टलेसली हो रही हैं।
ओके, तो यहाँ पे क्लियर है कि जो भी लोग आपके जस्टिस को देख रहे हैं, ओके, आपकी लाइफ को बदलते हुए देख रहे हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, उसको देख रहे हैं, तो फिर वो डरेंगे ही, वो घबराएंगे। जस्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जस्टिस का मतलब सिर्फ न्याय नहीं होता है, आपके फेवर में चीज़ें होना। अब आप जैसी लाइफ चाहते हो ना, वैसी लाइफ आपको मिलना, वो सब भी होता है। ये कार्ड आया है एस ऑफ सूट। क्या कह रहा है ये कार्ड? ये कार्ड कह रहा है कि सच बोलने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता, और सच बोलने वाले व्यक्ति से लोग घबराते ही हैं, लोग डरते ही हैं, लोग बच के चलते ही हैं। जहां सच्चाई है वहां बुराई जीत ही नहीं सकती। क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं इसी बात पे। ओके, ओ 7 ऑफ सोर्ड, धोखेबाज इंसान को हराया है आपने, चीटर, फेक इंसान को। मुखौटा लेके चल रहे हैं, सच नहीं बोलेंगे, झूठ के रास्ते पे चलेंगे, दूसरों का हक छीनेंगे, चीट करेंगे, फ्रॉड करेंगे, ऐसी चीजें करके आगे बढ़ेंगे, है ना, सीधे रास्ते पे नहीं बढ़ेंगे आगे। साफ दिखाई दे रहा है कि बुराइयां लोगों से बैठ के, लोगों में बैठ के आपकी बुराइयां करना, आपका नाम खराब करके अपना नाम ऊंचा करना। ओके, ये बड़ा आसान होता है लोगों के लिए, दूसरे को नीचे गिरा के खुद ऊपर उठना। अपने में कोई कैपेसिटी नहीं, अपने में कोई कैपेबिलिटी नहीं, अपने में कोई भी गुण नहीं है, तो क्या करना, यही करना है फिर, और क्या है, और कुछ है ही नहीं। साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पीछे लग करके और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेज करके, ओके, बार बार भेज करके। देखो कन्फर्मेशन है, एस ऑफ कप्स, डबल कन्फर्मेशन आया है कि ईश्वर का हाथ आप पे बना हुआ है, आशीर्वाद बना हुआ है, ब्लेसिंग बनी हुई है। ओके, कोई कितना भी कुछ भी करवा ले, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, एविल आई, कुछ भी भेज ले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही आपको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ गॉड है, आपके साथ डिवाइन है। आपको डरने की, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। डर तो वो रहे हैं जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया आपके ऊपर, एवलाई रखी है आपके ऊपर, नेगेटिव एनर्जी भेजी है आपकी तरफ। ओके, आपके साथ धोखा किया, धोखे से आपके साथ गलत किया। ओके, आपके सारे पैसे वगैरह सब कुछ इन्होंने ट्रैप करके ले लिए। आपके साथ डिवाइन है, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, ये इंसान अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चीजें बड़ी रिवर्स दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसा इन्होंने आपकी तरफ से एनर्जी इनको मिली है, कुछ ऐसा इन्हें फील हुआ है जिसकी वजह से इन्हें ये आभास हो गया है कि अब आपको परेशान करने में इनकी बहुत बड़ी आफत है, इनकी जिंदगी की बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे आपको वापस दिए जा रहे हैं, आपकी चुराई हुई ऊर्जा आपको वापस मिलेगी, पैसे रिटर्न हो रहे हैं आपकी तरफ। जिन लोगों ने भी आपके पैसे खाए हैं वो पैसे दे रहे हैं आपके, ये दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने भी आपका समय बर्बाद किया वो लोग आपको समय आपका वापस कर रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। फोर ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून। ये 3 कार्ड मुझे यहाँ पे बाय इंट्यूशन मुझे पिक करने पड़े। क्लैरिफिकेशन अभी नहीं ले रही हूँ। ये तीनों कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना आपके बारे में इस समय कुछ सोच रहा है। जो भी इसने गलत एक्शन लिया आपके लिए, उस चीज को लेकर के इनकी उदासी और इनकी बेचैनी और इनकी लाचारी, इनका गिल्ट दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी एक्शन, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, खासकर किसी से मिल करके कुछ आपके लिए किया है इन्होंने, आई डोंट नो क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली, कोई एनर्जी पिक नहीं हो रही है। देख लेती हूँ क्या है, क्या किया है, प्लीज गाइड करें। किसी से मिल करके क्या किया है, कौन है ये व्यक्ति जिससे मिल करके इन्होंने आपके लिए गलत एक्शन लिया था। पेज ऑफ कप्स एंड
द मून एंड 3 ऑफ सूट। ओके, देखो कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे इस व्यक्ति ने आपको भयंकर नेगेटिविटी सेंड की है किसी से मिलके। ये मुझे कोई तांत्रिक, कोई स्पेल कास्टर, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक भी सहना पड़ा। आपको बहुत पेन भी हुआ है, आपकी बॉडी में बहुत पेन हुआ है, हेल्थ इश्यूज हुए हैं। और ये बड़ा हंसी खुशी इन्होंने किया था, मतलब ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि अचानक से आपको ये सब चीज़ें हुई होंगी, रैंडमली ज़िंदगी बहुत निगेटिव हो गई होगी, बहुत ऐसा लगता होगा कि ये अचानक से मुझे क्या हो जाता है, अचानक से सब कुछ बदल कैसे जाता है। ओके, ये चीज़ की है। और देख लेते हैं, दूसरे डेक से देख लेते हैं कि और क्या किया है इन्होंने। द एम्परर, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत क्रूर है, बहुत ईगो वाला है। ओके, और इन्होंने डेफिनेटली कोई स्पेल किया है आपके ऊपर। ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, इंडिकेट कर रहा है ब्लैक मैजिक की तरफ। इनको कोई खुद भी कुछ करना आता है, लाइक जादू, मैजिक, किस तरह की चीज़ें इनको खुद भी आती है। स्पेल्स करना आता है, कुछ रिचुअल्स करना, कुछ नेगेटिव चीज़ें अप्लाई करना आता है। ये जो पर्सन है ना, ये आपको इमोशनली बड़ा ब्लैकमेल भी करता है। कुछ है जो ये आपसे छिपा रहा है। यहाँ पे मुझे लेमन, नींबू से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, नींबू है इस व्यक्ति के पास, ये नींबू का बहुत यूज़ करता है। और ये व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है जो किसी टूल का यूज़ करता है। ये मतलब खुद भी बड़ा परफेक्ट दिखाई दे रहा है, तंत्र मंत्र करने में, क्रियाएं करने में बहुत परफेक्ट दिखाई दे रहा है। खुद भी बहुत सारी चीज़ें करता है, बैठ करके उल्टी सीधी चीज़ें करना, आपकी तरफ एनर्जी भेजना। ओके, तो ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही कि भाई इस व्यक्ति की तरफ से एनर्जीज आ रही थी। आप घबरा रहे थे एक टाइम पे, आप डर रहे थे, अब ये व्यक्ति डर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया आप प्रोटेक्टेड हैं, आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं इवन। ओके, जब से आपको ये सारी चीज़ें पता चली हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ी है, विजडम बढ़ी है, नॉलेज बढ़ी है, आपका ऑरा इम्प्रूव हुआ है, तब से ये व्यक्ति ये फील कर रहा है कि सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफ पलट के आ रही है। ओके, रिवर्स हो रही है। अब कितने भी बड़े ये गुरु हैं, कितने भी बड़े ये ज्ञानी बन रहे थे, या कितने भी बड़े ये अपने आप को तांत्रिक समझ रहे थे, या कितने भी बड़े ये अपने आप को रिचुअल करने वाले समझ रहे थे, स्पेल कास्टर समझ रहे थे, ये अब आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें रिवर्स हो गई हैं इनकी तरफ अपने आप ही। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप के अपनी एनर्जी को बढ़ाया है, अपने ऑरा को इम्प्रूव किया, अपनी वाइब्रेशन को हाई किया है। इनकी सोच अपने ऊपर अप्लाई नहीं की है, चीज़ें इन्हीं की तरफ उल्टी अपने आप ही चली गई है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे डिवाइन ने इंटरवेंशन कर दिया आपकी लाइफ में, और चीज़ें आपकी तरफ इतनी अच्छे तरीके से भेज रहे हैं ना, ब्लेसिंग्स की एनर्जी डिवाइन, कि उस एनर्जी का यूज़ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और ये व्यक्ति जो है वो मुँह की खा रहा है, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर रहा है ये। द एम्प्रेस हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना आगे बहुत बढ़ रहे हो, मतलब तरक्की तो कर रहे हो, बहुत तरक्की कर रहे हो। अब देखते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है। आप तरक्की कर रहे हो, ये व्यक्ति जो है इसने आपकी सक्सेस को भी रोकने की कोशिश की थी। ये जो व्यक्ति है ये आपके दिमाग में फालतू चीज़ें डाल करके आपको डराना धमकाना, इस तरह की चीज़ें करके, और आप ही की चीज़ें आपसे लेने की कोशिश करता है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, बड़ा क्लियर है यहाँ पे। ये कोई पास्ट का पर्सन है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे पास्ट लाइफ की यहाँ पे एनर्जी है, और पहले आप इस व्यक्ति के साथ बहुत खुश थे, लेकिन अब आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई कि ये पर्सन ठीक नहीं है। ओके, और आप आगे बढ़ गए, मतलब मूव ऑन कर लिया आपने। एंड फिर उसके बाद ये एनर्जी क्या है? ओके, 7 ऑफ कप्स। ये थोड़ा लोभ वाला इंसान दिखाई दे रहा है, मोह वाला इंसान दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखा कुछ रहा है और अंदर से कुछ और है।
मोह बहुत है इसके अंदर, हर चीज का मोह है। कुछ तो ये चाहता है आपसे, कुछ है जो ये आपसे लेना चाहता है, आपका वक्त या आपकी एनर्जी या कुछ भी, पैसा रुपया, कुछ है जो ये आपसे लेना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो मैजिशियन, मैंने कहा ना पावरफुल रीडिंग हो रही है ये, ऐसे ही नहीं कहा, एनर्जी पिक हुई, बहुत पावरफुल रीडिंग हो रही है ये रीडिंग जा रही है भयंकर पावर की तरफ, और ये आपकी भयंकर पावर मुझे दिखाई दे रही है। मैजिशियन का कार्ड रिपीट होना बड़ी बात है डियर, पहले तो आता ही नहीं है ये। ओके, अब इधर बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स है ना वो बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए रीडिंग्स में काफी फ्रिक्वेंटली मैजिशियन आना मतलब बड़ा कॉमन सा दिख रहा है मुझे, अदरवाइज ये आता नहीं है जल्दी। अब आ रहा है तो 2-2 बार आ रहा है, तो भाई क्लेम करना, कमेंट में लिखना कि हाँ यस आई एम पावरफुल, ये जरूर लिखना। जो भी कमेंट करना उसके साथ ये जरूर लिखना आई एम पावरफुल। ओके, क्योंकि ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। तो अब आपकी पावर चेंज हो गई है। पहले आप थोड़े मतलब ऐसे थे ना, डरे डरे से, सहमे सहमे से, घबराए से। ओके, आपको कोई भी मतलब बेवकूफ बना ले, कोई भी आपकी इनोसेंसी के साथ खेले, लेकिन अब आप बहुत पावरफुल हो। आपको अपनी इंटरनल पावर समझ में आ गई है, अपनी ऊर्जा समझ में आ गई है, अपनी स्पिरिचुअलिटी समझ में आ गई है। सो आप बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पे। फाइव ऑफ कप्स। इस व्यक्ति की वजह से ना, जो इंसान अभी आपसे बच के चल रहा है और घबरा गया है और गड्ढे में खुद ही गिर रहा है ना, इस व्यक्ति की वजह से आपको नुकसान तो खैर हुआ है, बहुत नुकसान इस व्यक्ति ने किया एक टाइम पे, और इस नुकसान को आप ही ने रिजॉल्व किया है, आप ही ने हल किया है। इस व्यक्ति ने हाथ खड़े कर दिए थे, तेजी से भाग गया था ये इंसान आपको छोड़ करके। होता है ना, असली पहचान कब होती है, जब आप किसी मुसीबत में हो और आपको सामने वाला व्यक्ति छोड़ के चला जाए, वहीं से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति सबसे खराब व्यक्ति है, या ये अगर उस समय साथ रह गया तो सबसे अच्छा व्यक्ति है, बट ये तो छोड़ के भाग गए थे। अब क्या हाल है, टेन ऑफ वॉन्ड। जो बोझ आपको दिया था वो बोझ उधर दिख रहा है, ढो रहे हैं बैठ करके, कर्मों का बोझ है ये, बुरे कर्मों का बोझ है। 10 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर आपके लिए काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। और अगर इस रीडिंग के बाद आपको इन्फिनिटी का साइन या 8 नंबर बहुत दिख रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि पावरफुल रीडिंग होने के साथ साथ जिंदगी भी पावरफुल हो रही है। ओके, अगर ये साइन दिख रहा है तो जन्मों जन्मों की अबंडेंस अनलॉक होगी। जन्मों जन्मों के जो कर्म हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड हैं, पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आपको 8 नंबर या ये साइन आपको दिखाई देगा, इन्फिनिटी का साइन दिखाई देगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफिकेशन लेते हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसा साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई छोटी उम्र की जो महिला है वो आपको आपके पैसे वापस करना चाहती है। उसको अपनी किसी गलती का एहसास हो गया है, जो भी किया है वो वापस करना चाहती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस महिला ने आपके लक को चुराया था, आपकी डेस्टिनी को अपनी तरफ खींच लिया था। इस महिला ने बहुत बुरे कर्म किए आपके साथ, बहुत सारे स्पेल्स दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव रिचुअल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, और अब ये आपके सारे पैसे आपको वापस करना चाहती है। एक टाइम पे इस महिला ने आपसे बहुत सारे पैसे लिए थे। ओके, और इसलिए लिए थे क्योंकि इसको कोई काम था। ओके, आपसे उधार मांगे थे, बट फिर उसके बाद इनका रोना धोना चलता रहा, मैं वापस नहीं कर पाऊंगी, बट इनके पास पैसे होते हुए भी इन्होंने वापस नहीं किए। और अब यहाँ पे वक्त बदला हुआ दिखाई दे रहा है, ये महिला आपको आपके पैसे वापस कर रही है, चीजें बदल चुकी है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप
आपने खुद काट की है इन सब चीज़ों की। आपने खुद इस महिला के ऊपर ना कुछ रिवर्सल एनर्जी भेजी है, कुछ ऐसी क्रियाएं की है कि जिससे इनके दिमाग में ना आपके पैसे रिटर्न करने का मैसेज आए। ओके, तो ये चाहती हैं, ओके, इनको रियलाइज भी हुआ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, और ये महिला आपको पैसे रिटर्न भी करेगी। एंड इसको समझ में आ गया कि खुद के खुदे हुए गड्ढे में ये गिरी है। आपने बहुत अच्छी काट की है इसकी, बहुत अच्छी काट की है। ओके, चलिए अब आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस देने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, लेडी वीनस, ब्यूटी इनहांस हो रही है, खूबसूरती में चार चांद लग रहे हैं, लोग आपके दीवाने बन रहे हैं। देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल ग्लिटरी ऑरा दिखाई दे रहा है, किसी का यहाँ पे ना ग्लिटरी ऑरा है, बहुत वाइब्रेंट, बहुत ग्लो करने वाला ऑरा दिखाई दे रहा है। ओके, थर्ड आई अवेकन हो रही है, क्राउन चक्र अवेकन हो रहा है, हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा ब्लॉकेज आ रही है, बट आप अच्छे से रिजॉल्व कर रहे हो। थोड़ा सा इस समय इम्प्योरिटी रिलीज होने की वजह से हल्के से बाल जो है ना थोड़े ग्रे हुए होंगे, बट वो थोड़े टाइम के बाद ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि इम्प्योरिटीज रिलीज हो रही है, तो वो हेयर पे भी उसका फर्क आया है, बट वो रिलीज हो जाएंगे एंड बाल जो है वापस से ब्लैक हो जाएंगे। और क्योंकि ये किसी नेगेटिव एनर्जी की भी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, उसकी वजह से भी हुए हैं। किसी तरह की सच्चाई सामने आने वाली है, आप उसके लिए रेडी हो जाएं। और जो भी आप एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं उसको बहुत प्रिकॉशंस और बहुत प्रोटेक्शन के साथ लें, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, लवली गॉड, लॉर्ड शिवा, सिर्फ ब्लेसिंग है, ओनली ब्लेसिंग, नो गाइडेंस, सिर्फ ब्लेसिंग है। किसी ने बहुत दिल से शिव जी को याद किया है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो शिव जी के भक्त हो सकते हैं, शिव जी को बहुत प्यार करते हैं, आप शिव जी के दीवाने हो सकते हैं। तो बस ये अब ये समझ लीजिए कि ये कार्ड एक तरीके से उनके दर्शन के लिए आया हुआ है कि तुमने याद किया और मैं आ गया। कोई गाइडेंस नहीं है, जस्ट ब्लेसिंग एंड दर्शन है। ओके, आप इस समय इनसे कोई भी विश भी मांगेंगे ना तो वो पूरी होगी। ओके, कुछ गाइडेंस आई है यहाँ पे। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत टाइम से मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप बहुत डीप नहीं जा पा रहे हैं। आपको लॉर्ड शिवा की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप कुछ हीलिंग हर्ब या फिर हीलिंग क्रिस्टल्स का यूज़ करें, लाइक लैपिस लजूली या फिर ब्लू लेस अगेट, सोडा लाइट। आपको ब्लू कलर का, यहाँ से ये गाइडेंस आ रही है कि आपको ब्लू कलर का क्रिस्टल वेयर करना है। ओके, कुछ लोगों के लिए है ये, अगर आपके लिए होगा आपको ज़रूर आपके इंट्यूशन बोल देंगे, आपको जवाब आपके अंदर से आ जाएगा कि यस मुझे ही ब्लू कलर का क्रिस्टल पहनना है। और ये आपके लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। ये एनर्जी लॉर्ड शिवा लवर्स की तरफ बहुत जा रही है, जो भी लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा, आप देखोगे रेजोनेट की होगी आपको ये रीडिंग। इनर स्ट्रेंथ, बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिल रही है कि आपको सैक्रल चक्रा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कार्नेलियन क्रिस्टल, सिट्रीन क्रिस्टल हाईली सजेस्ट किया जा रहा है आपको मेडिटेट करना है कार्नेलियन और सिट्रीन स्टोन के साथ। जितना ज़्यादा आप इसके साथ अलाइन होंगे उतना ज़्यादा आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप मेडिटेट कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हो, बट प्रेफर करिए कि आप क्रिस्टल्स के साथ अपने सैक्रल को हील करिए, वहां से जितनी कार्मिक और टॉक्सिक एनर्जी है ना उसको क्लियर करिए। बहुत सारी टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है सैक्रल पे, जो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं।
ओके, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपका सैक्रल क्लियर हो जाए। सेलेनाइट आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा। आप अगर आपके पास कार्नेलियन नहीं है, सिट्रीन नहीं है, तो सेलेनाइट से एटलीस्ट क्लिनजिंग करिए, देन आप इम्प्रूव करिए कार्नेलियन और सिट्रीन के साथ। थोड़ा डांस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि अगर आपको ग्राउंडिंग करनी है तो आप डांस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डांस करना पसंद है, आप मेडिटेट कर सकते हो। अगर डांस करना नहीं पसंद है, आप योगा वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।